कि भारत का जो डिफेंस बजट है उसको बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाया गया है। नीम मुहज्जब मुल्कों में भी ये काम नहीं होता, कयामत आ जाए। अच्छा, लेकिन क्या करें, हमारी हर हुकूमत उस बांदरी की तरह है, बंदरिया। कि इंडियंस इतना पैसा लगे 24%, 24% फॉर द न्यू मिलिट्री हार्डवेयर। काम और बिगड़ता ना जाए। ये जो तू मैं शुरू हो जाती है ना, अब आपने कि भारत का जो डिफेंस बजट है उसको बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाया गया है। मिसाल के तौर पे अगर आपका बजट जो है दैट इज 15% ऑफ योर एंटायर बजट, दिस इज समथिंग वेरी बिग। ये कोई मजाक नहीं है। अगर आपका बजट जो है 15% के करीब है ऑफ योर एंटायर बजट, और वो भी इंडिया का डिफेंस बजट, क्योंकि इतना बड़ा जो बजट है, आप देखें ना, 87-88 अरब डॉलर, 87-88 बिलियन डॉलर। और यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या होने वाला है। इस पूरे खित्ते के अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी चेंज होने वाली हैं। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया बेसिकली एयरफोर्स पे पैसा लगाने लगा है। 7.85 ट्रिलियन का बजट है, दो के बनता है तकरीबन 87 बिलियन डॉलर। इस साल एयर डिफेंस की जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होने लगी हैं, और डिफेंस एक्सपोर्ट, दीज टू थिंग्स व्हाट दे वांट टू डू। एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को करना है, एंड डिफेंस वो करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि ये जो एलोकेशन अनाउंस हो रही है, जैसे मैंने कहा, अ, ये आप समझ लें कि, और ये एलोकेशन जो है, आप सिर्फ इतना ही समझ लें, 15.19%, तकरीबन 16% के करीब इंक्रीज हुआ है बजट ओवर द करंट ईयर जो डिफेंस बजट है। एंड 14.67% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट का समझ लें 15% का टोटल एक्सपेंडिचर है, और 15% ही बढ़ा। सो आप इसमें ये देख लें कि इसमें भी 2 ट्रिलियन से ज़्यादा जो पैसा है वो ईयर मार्क किया गया है कैपिटल हेड में। इट मीन्स कि कैपिटल बढ़ाया जा रहा है फॉर व्हाट? प्रोक्योरमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए। अब इसमें ये भी देखें, जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहते हैं विच हैव एडवांस्ड वेपन्स। शिप्स भी लेना चाहते हैं, सबमरीन्स भी, यूएवीज भी, ड्रोन्स भी। और ये जो एलोकेशन नए वेपन्स के को बाय करने के लिए हो रही है, ये 24% ज़्यादा हुआ, तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपीज़। तो पहले क्या करते थे, ये 8 से 10% उस पर लगाते थे, 8 से 10% लगाते थे प्रिक्योरिंग न्यू वेपन। इस दफा क्या है, 24%। यानी कि 24% जो है वो एलोकेशन है अपने बजट में, किसकी? नए वेपन सिस्टम की। तो देख लें, 15% जो है बजट बढ़ा है, 15% के करीब ही जो टोटल बजट का जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का वो डिफेंस को जा रहा है। 24% जो पैसा लग रहा है, इंडिया इज स्पेंडिंग 24% किस पे? न्यू वेपन सिस्टम पे खरीदने के लिए। लेकिन ये 114 फ्रेंच राफेल खरीदने हैं, ये प्रेफर्ड ऑप्शन है। तो जो फेज्ड पेमेंट्स भी करनी है इन्होंने तेजस की, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, तो वो उसका बजट जो है उसमें भी चले जाना। अब सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने 180 तेजस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिए हैं, जिनकी मालियत 1.1 ट्रिलियन रुपीज है। ठीक है। और दूसरी तरफ ये है कि जो परचेजेज इन्होंने करनी है आउटसाइड इंडिया, वो रशिया के S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। अभी 2 इनके पास बैटरियां मजीद आनी है, क्योंकि ये 5.43 बिलियन डॉलर की डील थी, ये बैटरी भी आनी है। तो ये अभी किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? एयरक्राफ्ट। ठीक है जी।
स्पेंडिंग ऑन एयरक्राफ्ट पे करो, एरो इंजन्स पे करो, वॉरशिप्स पे, सबमरीन्स पे, न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल्स पे, ये इन चीजों पे। पाकिस्तान में नो वन इज अकाउंटेबल टू जनता। जो रियल पावर है वो तो आर्मी के पास है, आर्म फोर्सेस के पास है। जो पॉलिटिशियंस है उनको तो आपकी जनता गाली देती है कि हमारे हुक्मरान चोर हैं। हुक्मरान वो हैं जिनके पास हुक्म देने की पावर नहीं है, फिर भी वो हुक्मरान है। तो रियल हुक्मरान कौन है? द थिंग दैट आपने एक शैडो डेमोक्रेसी, एक शैडो स्टेट क्रिएट किया हुआ है। आपका रियल स्टेट जो है वो पावर जो है विल्ड करता नहीं है, और जो शैडो स्टेट है वो पावर विल्ड करता है। और जो बेचारे नाम नियाद के लिए फेस बने हुए हैं उनके पास कुछ नहीं है, दे आर ओनली द पंचिंग बैग्स। जब स्टेट के डेमोक्रेसी में लोगों को जब स्टेट में लोगों को वो सहूलियतें और वो आसानियां नहीं मिलती हैं तो वो गालियां देते हैं इन बेचारों को, मगर उनके पास पावर क्या है? मैं स्टेटमेंट देख रहा था, मतलब चीजें पढ़ रहा था, वो आपके द ट्रिब्यून में छपा हुआ है कि आपके जो ख्वाजा साहब ने कहा कि भाई हम तो इससे तंग आ गए हैं कि आप पुलिस को डिप्लॉय कीजिए, दूसरे महकमे के लोगों को एयरपोर्ट पे डिप्लॉय कीजिए, वो सारे मिल जाते हैं। मतलब आप इलिसिट, ये जो एक पूरा गैंग है, ये पूरा एक माफिया बन चुका है, और ये इसको करवाने वाले लोग बहुत वेल एजुकेटेड हैं, और वो पूरा मिडिल ईस्ट में और वहां पर जाकर के जो है वो भीख मंगवा रहे हैं लोगों से। आप सोचिए कि ऐसा अगर जब आपने जनता को ऐसा थॉट प्रोसेस बना दिया है कि वो अपने, ऐसा नहीं कि इंडियंस आपको ऐसा करते हुए नहीं मिलेंगे, कोई भी मिल सकता है ना। 100 में 3 4 5 लोग हमेशा ऐसे हो सकते हैं जिनकी हालत खराब हो इकोनॉमिकली, और वो जो है भीख मांगने पे मजबूर हो जाए या कुछ और इस तरीके की काम करे, मगर वो एक स्पोरेडिक और एक एक्सेप्शनल सिचुएशन रहता है। मगर आपका भीख मांगना नॉर्म बन गया है, लोग बकायदा विदेश जा रहे हैं नॉर्म बनाने। यूएई जो है वो, मैंने पढ़ा सियालकोट का कोई रीजन है, उन्होंने बैन ही कर दिया कि यहाँ से कोई नहीं आएगा, ये भीख मांगते हैं। 16% लोग, आपकी पॉपुलेशन का 16% लोग ऑर्गेनाइज बेगिंग में है, 16%। और इसीलिए वो कह रहे हैं आपके ख्वाजा आसिफ, ये मैं नहीं कह रहा, कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। अब इफेक्टिवली क्या बेगिंग एक एम्प्लॉयमेंट है? आई मीन व्हाई नॉट? एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन अगर ये है कि कोई भी काम करने से आपको पैसा मिले और वही पैसा एम्प्लॉयमेंट होता है, तो फिर आप काम तो कर रहे हो ना जी। मांगना भी तो एक काम है ना जी। आरजू जी आप तो अच्छे से समझ रही होंगी, मांगना एक बहुत बड़ा काम है कि भाई पैसे दे दे, पैसे दे दे। इसमें तो मैं आप क्यों समझ रही होंगी? मेरी एग्जांपल क्यों दे? मैंने कब मांगे? नहीं, आप तो बाय डिफॉल्ट ही हो जाता है ना कि भाई मांगना तो इज अ पार्ट ऑफ बीइंग एन पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान का मतलब क्या? जो जो मांग ले, तेरा क्या मेरा क्या, समझ रहे हैं ना? तो किसी से भी मांग ले वो पाकिस्तानी। जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है, ये मेरा ख्याल है डेफिनेशन। तेरा कुछ नहीं है। मगर लेकिन एक तरफ तो हम जी 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 मैं बस इतना कह दूं कि देखिए, एक सिंसियर इशू है कि नेशन जो है आपका सही नहीं जा रहा। लोगों को ये होना चाहिए कि हम भीख मांगते हैं तो हमारे देश की छवि खराब होती है। विदेश में, देश में मांगे ना, आए आरजू जी के घर पे, फखर जी के घर पे मांग के जाएंगे, भैया दे दो दे दो दे दो दे दो, तो कोई बुराई नहीं है मुझे उसमें। आपका भिखारी साला इंटरनेशनल भिखारी है आपका। वो दिक्कत ये हो गई है, देश में भिखारी की समस्या नहीं, वो कह रही है इंटरनेशनल माइग्रेशन प्रॉब्लम है। तो आप समझिए उनको उन्होंने कहा 56,000 लोगों को हमने अभी कल कुछ दिन पहले ऑफलोड किया, उतरवाया, उनको हमने चढ़ने नहीं दिया एयरपोर्ट में। तो आप इंटरनेशनल भिखारी पैदा कर रहे हैं, जो एक नई समस्या है। नेशनल भिखारी तो इंडिया में भी थोड़े बहुत इधर उधर मिल जाते हैं, आपका नहीं कि भारतवर्ष में नहीं मिलेंगे। ये साला इंटरनेशनल भिखारी, भाई आप लोगों ने ना, भाई माँ कसम आपने मजा दिला दिया है यार दुनिया को, ऐसे चीजें आप नहीं, कर रहे हैं। मगर अब तो ये हालत हो गई है फखर कि अब आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बात तो सारी ये है कि हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर और उनसे ऊपर के या उनको चलाने वाले लोग जो हैं वो भी डिफरेंट कंट्रीज में जाकर पैसे ही मांगते हैं। अभी भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा था ना कि हमें जी लोन नहीं चाहिए, हमें आप एड दे दीजिए, डोनेशन। तो उसका फर्क ये है कि वो हमें वापस नहीं करना पड़े। भारत का रक्षा बजट इस बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरकार नए हथियारों और सेना के आधुनिकीकरण पर 2.19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च रही है, जो पिछले साल से करीब 20% अधिक है। इससे साफ होता है कि देश की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस बजट से थल सेना, नौसेना और वायुसेना और ज्यादा आधुनिक व मजबूत बनेगी। स्वदेशी हथियारों जैसे लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और
युद्धपोतों पर जोर दिया जा रहा है, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा और भारत रक्षा के मामले में और आत्मनिर्भर बनेगा। दुश्मनों के सामने हमारी तैयारी मजबूत होगी और सीमाएं ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी। ये रक्षा बजट पूरे देश के लिए गौरव की बात है और एक मजबूत भारत की दिशा में बड़ा कदम है।